रमन और 500 में फ्लैट। एक कंपनी फ्लैट्स बेच रही है। शुरू में सिर्फ 500 रुपए जमा करवाने होंगे, बाकी रकम 10 साल की आसान किश्तों में। वाह, शहर में अगर अपना घर नहीं तो कुछ भी नहीं। मकान का किराया देते देते मैं भी तंग आ चुका हूँ। लो 500 रुपए, ये मेरी बचत की रकम है। नए घर में सबके लिए अलग अलग कमरा होगा। शांतु, शीचा, हम फ्लैट लेकर जल्दी लौटेंगे। हमें फ्लैट खरीदना है। रकम लाए हो? ये लो 500 रुपया, पहली किश्त। फ्लैट आपका हो गया, ये लीजिए फ्लैट की चाबी। पर फ्लैट कहाँ है? वह अभी बनेगा, 10 साल लगेंगे। रमन और घर का मुखिया। तुमने किया? नहीं, शांतु और शीजा में लड़ाई छिड़ी हुई है, उन्हें रोको। आजकल के बच्चे किसकी सुनते हैं? तुम झूठे। झूठी, तुम इस घर के मुखिया हो, तुम्हारा हुक्म सब मानेंगे। जिंदगी में मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि घर में मेरी भी कोई अहमियत है। बेवकूफ, तुम बेवकूफ। बच्चों, रुको। नालायक। अरे मेरी तो सुनो। सिर फिरा, तुम सिर फिरी। अरे शांत हो जाओ। शीचा, चुप होती हो या नहीं? मुझे डांटते हो, गलती शांतु की है। मेरी बेटी को रुला दिया। तुम्हें समझौता कराना नहीं आता था तो बीच में दखल क्यों दिया? निर्दयी, कठोर, निर्मोही। घर के मुखिया की इतनी बेइज्जती होते मैंने पहले कभी नहीं देखा। रमन और ऐतिहासिक छतरी। खलीफा, मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? रास्ते में बारिश आ गई तो मैं भीग जाऊंगा। 1 मिनट ठहरो, मैं तुम्हें अपनी छतरी ला देता हूँ। ये लो छतरी। छतरी काफी पुरानी लगती है। ये ऐतिहासिक छतरी है। जब अंग्रेज बहादुर शाह जफर को पकड़कर जेल ले जा रहे थे तो रास्ते में बारिश आ गई, तब इसी छतरी ने उन्हें पानी से बचाया और जेल पहुंचने पर मुगल बादशाह ने ये छतरी मेरे दादा मरहूम को दे दी थी। ओह, बारिश आ गई, छतरी खोल लूं। अरे, छतरी होते हुए भी तुम भीग गए। हाँ, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक छतरी है। रमन और झगड़ा। अरे खच्चू, क्या हुआ? रमन, मेरी बीवी आज बड़ी गुस्से में है और मुझसे झगड़कर क्रॉकरी तोड़ रही है। मिसेस खच्चू, रुको, ज्यादा गुस्से से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गुस्सा थूकिए। लीजिए ये 2 सिनेमा की टिकट, फिल्म देखने जाइए, आप दोनों का मूड अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद रमन। कमली, मिसेस खच्चू ने गुस्से में क्रॉकरी तोड़ दी। उनका गुस्सा शांत करने हेतु उसे सिनेमा की टिकट दे आया। क्या? वो क्रॉकरी हमारी थी जिसे मिसेस खच्चू मुझसे मांग कर ले गई थी। रमन और फैमिली फोटो। मोगा सिंह ने रंगीन कैमरा खरीदा है, वह हमारी फोटो खींचने आया है। भाभी, मैली साड़ी से फोटो अच्छी नहीं आएगी। जरा फूलों वाली तड़क भड़क की साड़ी पहन कर आओ, मैं अभी साड़ी बदल कर आती हूँ। ओए रमन, अब तुम्हारी सफेद कमीज भाभी की रंग बिरंगी साड़ी के साथ मैच नहीं खा रही। मैं अपना नया सूट पहन कर आता हूँ। कहो, अब कैसे लगते हैं हम? कपड़े तो नए पहन लिए, शक्लों पर धूल जमी है। जरा मेकअप कर लो, बढ़िया फोटो आएगी। धन्यवाद। उफ, फोटो खिंचवाने में अच्छी खासी परेड हो गई। अर्र, मैं तो कैमरे में फिल्म डालना ही भूल गया। ये पैंट तंग हो गई है। इसको फेंको और नई पैंट खरीद लो। नई पैंट कम से कम 300 रुपए की आएगी। मेरी तनख्वाह है कुल 600 रुपए। आधी तनख्वाह चली गई तो बाकी पैसों से घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो टॉमी क्लिनिक में जाकर अपना पेट कम करवा लो, फिर तुम्हें पैंट आ जाएगी। मेरा पेट बढ़ गया है, कम करवाना है। अभी लीजिए, पहले कमर की बादाम रोगन से तेल मालिश, फिर 2 घंटे तक साइकिल चलाओ।
अब स्पेशल बेल्ट से कमर को कसो। बिल सिर्फ 600 रुपए। ओह, पूरी तनख्वाह गई। रमन और प्रेम पत्र। खलीफा, ये क्या लिख रहे हो? प्रेम पत्र। रमन, मेरा और रसूलन का प्यार हो गया है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो रहा रसूलन का घर। रमन, ये चिट्ठी तू उस हसीना तक पहुँचा दे और वो जो भी जवाब दे मुझे आकर बता देना। रमन, वहाँ से कुछ जवाब मिला? हाँ, क्या? ये रमन, तुमने वह प्रेम पत्र रसूलन की माँ को दे दिया। रमन और बॉस की मुझे। सर, आप अक्सर अपनी मूंछों को कंघी करते रहते हैं। मेरे सिर पर तो बाल है नहीं। जो कुछ मेरी संपत्ति है यही मूछें है, इसलिए मुझे यह बहुत प्यारी है। सर, मैं जो तेल लगाता हूँ, अगर आप भी उसे इस्तेमाल करें तो न सिर्फ आपके सिर के बाल उगाएंगे बल्कि मूछें भी काली हो जाएंगी। रमन, यदि ऐसा हो गया तो तरक्की करके मैं तुम्हें चीफ अकाउंटेंट बना दूंगा। मैं अभी लाया तेल। बालों पर लगाने वाला तेल कहाँ है? बाथरूम में। ये रहा। लीजिए सर, इसे सिर और मूंछों पर लगाइए और फिर देखिए इसका चमत्कार। पहले सिर पर लगाता हूँ, अब मूंछों पर। रमन, बालों के तेल की शीशी ये है, तुम जो लाए हो वो बाल सफा लोशन है। कब्बा, तुमने मेरी मूछें भी साफ कर दी।